आज बहुत दिन बाद आपसे मिल रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से, क्योंकि बहुत सारे क्लासेस के कारण से हम वीडियो बना नहीं पाते हैं। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले सॉरी बोलते हैं। तो आज हम लोग जो बात करेंगे एक न्यूमरोलॉजी का एक योग के बारे में, जो कि है संन्यास योग। जो कि है एक संन्यास योग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग न्यूमरोलॉजी का ग्रिड देख लेते हैं, जो कि ए होता है ग्रिड, जो बेसिक नेटल ग्रिड है जो। ठीक है, 3 1 9 6 7 5 2 8 एंड 4। ठीक है, तो अभी इसमें से कौन कौन सा नंबर आने से ये संन्यास योग बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ जी कि आप लोग सब कोई कुशल मंगल है। ठीक है, एंड अगर आपको न्यूमरोलॉजी, वैदिक न्यूमरोलॉजी का डीप एंड ऑथेंटिक नॉलेज चाहिए, तो आप आने वाला मेरा जो अपकमिंग बैच है न्यूमरोलॉजी का, वो 10 सितंबर से चालू हो रहा है। ठीक है, आप ऊपर में दिए गए नंबर में कॉल या व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर कोई डिटेल्स जानना है न्यूमरोलॉजी के बारे में, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं, या फिर आपका कोई ऐसा योग बनता है, कुछ भी योग बनता है जो आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसको योग मतलब कमेंट में जाके लिख सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। एंड जरूर बोलिएगा जी कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ मैं आपको जवाब दूंगा, सारा चीज़ को आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए तो अभी टॉपिक पे आते हैं, जो कि है हम लोगों का संन्यास योग। तो ये संन्यास योग बनता कैसे है। संन्यास योग बनता है आपका ग्रिड में 3 7 एंड 9, ये नंबर प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक है, बाय बर्थ। ये अगर आपका नंबर प्रेजेंट है बाय बर्थ, तो फिर क्या होगा। अब 3 यहाँ पर ही आता है, 3 यहाँ आता है, 3 को हम यहाँ पुट करेंगे। 7 यहाँ आता है, 7 यहाँ पुट करेंगे। 9 यहाँ आता है, तो 9 यहाँ पुट करेंगे। ए में ये यहाँ से मिला। ठीक है, ये जो नेचर चार्ट है, ये जो बनता है ग्रिड, उसी से ये नंबर जहाँ पुट होना है वहाँ मैंने इसको पुट कर दिया। अब बाकी नंबर कहीं भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और ये तीनों नंबर कॉमन है, ये तीनों नंबर होना चाहिए। अगर आपका बाई बर्थ ये तीनों नंबर है, तो ये सन्यासी योग है। सन्यासी योग का मतलब ये कभी भी मत समझिएगा देखिए ये लोग सन्यासी बन जाएगा, घर द्वार छोड़ के चल जाएगा, किसी आश्रम में जाकर बैठ जाएगा, संसार धर्म को पालन नहीं करेगा, इसका मतलब ये नहीं होता। इसका मतलब होता है कि ये लोग स्पिरिचुअल होगा, मतलब भक्ति भावना में रहेगा। ठीक है, मतलब ये लोग कभी भी नास्तिक नहीं होगा, भगवान को मानने वाला, गॉड पे बिलीव करने वाला, चाहे वो किसी भी देवी देवता पे हो, ये लोग बिलीव करेगा, बहुत ज़्यादा बिलीव करेगा। ठीक है, तो ये देखा गया है। तो ये 3 7 एंड 9 होना चाहिए। अगर इसमें से मान लीजिए किसी का डेस्टिनी नंबर, ठीक है, अगर डेस्टिनी नंबर इसमें से कोई भी है, मान लीजिए डेस्टिनी नंबर 3 हो या 7 हो या फिर 9 हो, अगर ये तीनों नंबर डेस्टिनी में से कोई एक नंबर आ रहा है, तब तो इसका होने का परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाता है, मतलब संन्यास योग का परसेंटेज और ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी अगर कोई से भी नंबर आ रहा, मान लीजिए महीना से आ रहा या डे से आ रहा या ईयर से आ रहा, कहीं से भी अगर ये बन रहा, तो उसमें इसका प्रभाव तो रहेगा। लेकिन अगर ये डेस्टिनी से अगर बनता है, तो इसका प्रभाव थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है। ठीक है, ये देखा गया है। तो इसके बाद हम लोग बात करेंगे, इसके अलावा अगर मान लीजिए इसको मैंने पामिस्ट्री के साथ में देखना, मतलब हस्तरेखा का हिसाब से देखना है, तो इसमें ज़्यादातर देखिएगा पामिस्ट्री के हिसाब से अगर देखिएगा, तो इसमें मेरा ये इमेज में मत जाइएगा, मेरा एक्चुअली ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये अगर मान लीजिए किसी का हाथ है, ठीक है, तो यहाँ पर ही देखिएगा ये लाइन बनता है। ये हमारा देखिएगा लाइन ऐसे बनेगा, पूरा उंगली में ये लाइन बनते रहता है देखिएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रीज। ये जो दागी है, इसको बोलते हैं क्रीज। ये है अपर क्रीज, ये है मिडिल क्रीज, ये है लोअर क्रीज। ठीक है, तो जिस भी व्यक्ति का एज ए न्यूमरोलॉजी देखिएगा 3 7 9 का योग बना हुआ है, ठीक है, तो उस व्यक्ति का देखिएगा
पामिस्ट्री के हिसाब से, हस्तरेखा के हिसाब से इसका जो अपर क्रीज का जो ए एरिया है, ए एरिया देखिएगा, ए दोनों एरिया के तुलना में ए एरिया ज़्यादा बड़ा हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ए एरिया दर्शाता है स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, ये एरिया जितना बड़ा होगा इंसान के अंदर उतना भक्ति भाव रहेगा। ठीक है, ये पामिस्ट्री के हिसाब से ये देखा गया है। तो पामिस्ट्री जो बोलता है, न्यूमरोलॉजी भी वही बोलता है, एस्ट्रोलॉजी भी वही बोलता है, बस आपको देखने आना चाहिए। सारा चीज़ एक ही डायरेक्शन में ही दिखाता है, तो ये चीज़ आपको देखने आना चाहिए। तो कैसे आप देख रहे हो। ठीक है, इसके अलावा अगर मान लीजिए किसी का बाई बर्थ 379 ये नहीं बन रहा है, लेकिन दशा से, मान लीजिए दशा से, मान लीजिए बाई बर्थ पार्टी का पर्सन का जो है 3 डेस्टिनी है, ये डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, और 7 का महादशा लग गया, ये एमडी है, और 9 का एडी लग गया, मतलब अंतरदशा है। तो उस समय भी ये 379 का जो है योग बन जाएगा, क्योंकि ये दशा से आया हुआ है। ठीक है, लेकिन क्या उस समय देखिएगा, अगर मान लीजिए इनका ग्रिड में 379 नहीं था, तो इसका मतलब क्या है, वो स्पिरिचुअलिटी में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन हो सकता है स्पिरिचुअलिटी में थोड़ा सा कम था, मतलब पूजा पाठ करता है लेकिन उतना नहीं है। ठीक है, कभी काल मंदिर जाता है तो उतना नहीं है। लेकिन जिस समय देखिएगा उनका एमडी एंड एडी से ये 379 का जो योग बना, उस समय से देखिएगा इनका अंदर में स्पिरिचुअलिटी बढ़ जाएगा। मतलब देखिएगा ये एकादशी करना हो सकता है चालू कर दे, ये देखिएगा हर एक शनिवार को जाके पीपल के पेड़ में दिए जला रहा। ठीक है, शनिदेव को मानते हुए, या फिर हर एक सोमवार को देखिएगा शंकर जी का मंदिर में जाके जल चढ़ा रहे हैं, या सूरज भगवान को डेली पानी चढ़ा रहे हैं। तो आगे भी हो सकता है पानी देता था, लेकिन जिस समय योग बनेगा ना, उस समय देखिएगा ये हो सकता है, देखिए ज़्यादा ज़्यादा कुछ मतलब वो पानी में पहले नॉर्मल पानी चढ़ाते थे, अब उस पानी में केसर डाल के या कुछ फूल का पापड़ी डाल के चढ़ा रहे हैं, चंदन डाल के चढ़ा रहे हैं, मतलब उसको प्रॉपर नियम से कर रहे हैं। ठीक है, फिर एक हो सकता है कि पानी डालने के बाद सूरज देवता को एक दिए भी जला रहे हैं, अगरबत्ती से भी उसको पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो उनका भक्ति भावना जो है उस समय क्या होता है, बढ़ जाता है, जब ये 379 का योग बनता है। तो हम लोग 379 से हम लोग क्या समझे, 379 से हम लोग समझे हैं कि स्पिरिचुअलिटी बढ़ता है। ठीक है, इसका मतलब कभी भी ये हम लोग नहीं बोल सकते पार्टी घर छोड़ के चला जाएगा, सन्नास हो जाएगा, सन्नास ले लेगा, ऐसा कभी भी हम लोग नहीं बोल सकते। लेकिन ये जरूरी नहीं है जो सन्यासी है उनका ये योग बना हुआ हो। इसके अलावा भी बहुत सारा सन्यास होने के लिए, घर छोड़ने के लिए बहुत सारा योग रहता है। ठीक है, ये एक नॉर्मल है, लेकिन ये ज़्यादातर केस में सन्यासी के हाथ में भी ये चीज़ पाया जाता है, जो लोग घर द्वार छोड़ देते हैं। ठीक है, वो लोगों का हाथ में भी ये चीज़ आप देखिएगा, ये चीज़ आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर यहाँ देखिएगा, अगर पामिस्ट्री के हिसाब से आते हैं तो यहाँ पर देखिएगा, ये जो अपर क्रीज का ऊपर वाला एरिया, ये ज़्यादा एरिया होगा ड्यू टू ए दोनों एरिया से। ठीक है, सेकंड वाला मिडिल क्रीज एंड थर्ड क्रीज से, मतलब लोएस्ट क्रीज से ये एरिया ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है, तो ये भक्ति का तरफ ये डिनोटेट करता है, ये इंसान कितना भक्ति में लीन होगा। ठीक है, तो एक चीज़ ये भी बोल सकते हैं, और दूसरा चीज़ ये भी बोल सकते हैं, ये लोग जल्दी कन्वर्टेड नहीं होता है। मतलब 379 अगर बाई बर्थ है, और अगर मान लीजिए व्यक्ति का हैंड का अपर क्रीज का ऊपर का एरिया ज़्यादा बड़ा है, ठीक है, तो ये लोग कन्वर्टेड नहीं होते। मतलब बहुत सारा देखिएगा कि हिंदू से वो लोग मुस्लिम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, हिंदू से क्रिश्चियन में कन्वर्टेड हो गया, तो ये लोगों को ज़्यादा आप कन्वर्टेड में एरिया में नहीं डाल सकते, क्योंकि एक लोग भक्ति में बहुत ज़्यादा लीन होता है, इसीलिए लोग कन्वर्टेड वन्वर्टेड में बिलीव नहीं करता है। खुद का जो धर्म है उसी धर्म को ही मानता है, बाई बर्थ जो धर्म इसको मिला है उसी धर्म को मानता है। दूसरा धर्म में ये लोग जाना नहीं चाहता है। ठीक है, ये वही व्यक्ति है जो लोग अपना धर्म का प्रचार करने के लिए, ठीक है, कुछ भी कर सकते हैं लोग। ठीक है, ये लोगों को धार्मिक धार्मिक चीजों से काफी आस्था होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो धर्म ये मानता है और दूसरा धर्म को ये मतलब घृण करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आस्था के प्रति है, पूजा पाठ के प्रति है। ठीक है, आप अपना अपना चेक कीजिए, आपका कहीं आपका ये योग तो बनता तो नहीं है, कहीं आपका हैंड में ये चीज चेक कीजिए, कहीं आपका हैंड में ये चीज अपर क्रीज बड़ा तो नहीं है। अगर बड़ा है तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं आपका अंदर में देखिएगा स्पिरिचुअलिटी है, ये आप मानिएगा। ठीक है,
तो आप लोग कमेंट्स में बताइए आपका अपर क्रीज जो है बड़ा है या फिर मिडिल क्रीज बड़ा है या फिर थर्ड क्रीज बड़ा है, ठीक है। या फिर पामिस्ट्री से कोई भी अगर क्वेश्चन है आपका तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर न्यूमरोलॉजी से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगा, ठीक है। एंड अगर मेरा बैच में आपको ज्वाइन करना है जो कि 10 सितंबर से चालू हो रहा है, न्यू बैच न्यूमरोलॉजी का, एंड 29 सितंबर से चालू हो रहा पामिस्ट्री का नया बैच, ठीक है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कॉल कीजिए, व्हाट्सअप कीजिए, या कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। चलिए तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मैं कब डालूंगा वो तो मैं अभी कमिटमेंट कर नहीं सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट वीडियो भी इसी तरह से इंटरेस्टिंग होगा ये मैं जरूर बता सकता हूँ। तो आप वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा। ओके बाय।